भोपाल के एक फैमिली कोर्ट में आज दिन की दोपहर कुछ अलग थी। कोई बहस नहीं हो रही थी, ना कोई गवाह बोल रहा था। बस सबकी निगाहें टिक गई थीं उस काठ की कुर्सी पर बैठे जज साहब पर, जो अब अपना फैसला सुनाने वाले थे। धीरे से उन्होंने फाइल बंद की, चश्मा उतारा और गंभीर आवाज में कहा, अभिषेक मल्होत्रा हर महीने अब अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रिया को 50,000 गुजारा भत्ता देगा और साथ ही अपनी 5 वर्षीय बेटी माही की पढ़ाई और जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी निभाएगा। फैसले के साथ ही कोर्टरूम में कोई आवाज नहीं रही, लेकिन जिस बेंच पर अभिषेक बैठा था वहां उसकी दुनिया टूट चुकी थी। वो सिर झुकाए बैठा था, चेहरा हथेलियों में छुपाया हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बिना किसी शोर के, बस वैसे जैसे कोई रिश्ता अंदर ही अंदर मर गया हो। धीरे से उसने अपना कांपता कंधा अपनी मां सुमन देवी की ओर मोड़ा और उनके कंधे में चेहरा छुपाकर फफक कर रो पड़ा। सुमन देवी ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके अपने आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानती थी उनका बेटा सिर्फ एक केस नहीं हार रहा, उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी माही, अब किसी और की परछाई में जाते देख लिया है। उधर कोर्ट के दूसरे कोने में खड़ी थी प्रिया। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, ना ही कोई गम, बल्कि एक सख्त, थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत ली हो। उसने अपनी 5 साल की बेटी माही का हाथ पकड़ा और कोर्टरूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी माही ने हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी सीधी अपने पापा के पास। पापा, उसकी मासूम आवाज जैसे पूरे कोर्ट में गूंज गई। वो भागते हुए अभिषेक की गोद में चढ़ गई और रोती हुई बोली, पापा आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, प्लीज मत रोइए ना पापा। अभिषेक उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। माही ने अपने नन्हे हाथों से अभिषेक के गालों से आंसू पोंछे, फिर धीमे से कहा, पापा मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी, होमवर्क टाइम पर करूंगी, बस घर चलो ना पापा। लेकिन तभी प्रिया आई और गुस्से में माही का हाथ खींचा। माही चलो मेरे साथ अभी। माही ने मां को देखा, फिर पापा की गोद में सिमट गई। मम्मी प्लीज पापा को भी साथ ले चलो ना। लेकिन प्रिया ने उसकी एक न सुनी। उसने माही को उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। माही मां की गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी पीछे अपने पापा को देख रही थीं और उसकी मासूम आंखों में बस एक सवाल तैर रहा था, पापा आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? और जब उस गलियारे के मोड़ से माही ओझल हो गई, अभिषेक की गोद जैसे खाली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं थीं जहां माही की आखिरी झलक थी। और वहीं बैठा बैठा अभिषेक धीरे धीरे उस समय में लौट गया जहां यह रिश्ता शुरू हुआ था, जहां सपने बुनना शुरू किया था, जहां पहली बार पापा बनने की उम्मीद जगी थी। एक वक्त था जब अभिषेक की आंखों में आज जैसी नमी नहीं थी, बल्कि एक चमक हुआ करती थी। इंदौर के विजयनगर इलाके में एक छोटा सा किराए का फ्लैट, प्राइवेट कंपनी की साधारण सी नौकरी और मां सुमन देवी की दुआएं, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो चाहता था कि अब इस घर में एक और रिश्ता आए, एक जीवन साथी। उसी उम्मीद में प्रिया उसके जीवन में आई। शादी अरेंज्ड मैरिज थी, पर अभिषेक ने दिल से निभाने की ठानी। प्रिया दिखने में बेहद सुंदर, आधुनिक सोच वाली, तेज, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। अभिषेक को लगा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की मुझे मिली है। शादी के शुरुआती दिन कुछ अलग से थे, थोड़े बनावटी, लेकिन फिर भी अभिषेक खुश था। वो प्रिया के लिए छोटी छोटी चीजें करता, चाय में शक्कर की सही मात्रा से लेकर ऑफिस से आते हुए उसकी पसंद का पेस्ट्री लाना। पर धीरे धीरे प्रिया के चेहरे से वो शुरुआती मुस्कान कम होने लगी। अब वो हर बात में अभिषेक की सादगी पर तंज करने लगी। तुम्हें पार्टियों की समझ नहीं है, तुम्हारे दोस्तों की बातें बोरिंग होती हैं। अभिषेक सुनता रहता, कभी जवाब नहीं देता। शायद शादी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, यही सोचकर वह सब सहता रहा। वह जानता था कि प्रिया आजादी पसंद करती है, इसलिए उसने कभी टोका टाकी नहीं की। लेकिन यह आजादी धीरे धीरे दूरी में बदलती जा रही थी। प्रिया देर रात तक अपने कॉलेज फ्रेंड से कॉल पर बात करती, हर हफ्ते पार्टियों में जाती और कई बार घर लौटने में सुबह हो जाती। अभिषेक इंतजार करता, दरवाजा खोलता, खाना गर्म करता और फिर चुपचाप सोने की कोशिश करता। वो टूट रहा था, लेकिन दिखा नहीं रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई, माही। जब डॉक्टर ने बेटी होने की खबर दी, अभिषेक की आंखें भर आईं। अब शायद सब बदल जाएगा। उसने मां के कंधे पर सिर रखकर कहा, शुरुआत में ऐसा लगा भी। प्रिया ने 2-3 दिन तक माही को बाहों में भरकर तस्वीरें खिंचवाईं, कुछ प्यारी सी इंस्टा स्टोरीज डाली, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। माही के रोने की आवाज से उसे सिर दर्द होता। वो कहती, मैं मां बनी हूं, आया नहीं। और फिर जिम्मेदारी आई सुमन देवी पर, एक बुरी मां जो अब खुद एक बार फिर से मां बनने लगी थी अपनी पोती के लिए। और अभिषेक अब दिन में ऑफिस और रात में घर का हर कोना संभाल रहा था।
प्रिया अब भी पार्टियों में थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव और दोस्तों के साथ आउटिंग में बिजी। माही धीरे धीरे माँ की गोद से नहीं, दादी की कहानियों और पापा की गोद से जुड़ने लगी। अभिषेक फिर भी उम्मीद में था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि अब जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ भरोसा नहीं, अभिषेक का पूरा वजूद तोड़ देगा। उस शाम अभिषेक ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आया था। हाथ में माही के लिए उसका पसंदीदा गुलाबी गुब्बारा और प्रिया के लिए एक गुलाब। वह चाहता था कि आज की शाम थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी सी पास लाने वाली हो। लेकिन दरवाजा खोला तो सामने सुमन देवी मिली। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। प्रिया कह गई है 3 दिन की ट्रिप पर जा रही है अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। अभिषेक ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था। वह जानता था कि प्रिया को घूमना पसंद है। उसने कभी रोका नहीं, कभी शक नहीं किया। लेकिन इस बार दिल के किसी कोने में कुछ चुपचाप चुभ रहा था। 3 दिन बीते, फिर 4, फिर 5। प्रिया ना लौटी, ना कॉल किया। फोन करने पर बस एक टका सा जवाब मिलता, ट्रिप बढ़ गई है, व्यस्त हूं। फिर एक दिन अभिषेक के एक सहकर्मी ने उसे कुछ दिखाया, इंस्टाग्राम पर एक फोटो, लोकेशन टैग उज्जैन, और उस फोटो में प्रिया अकेली नहीं थी। उसके साथ था एक लड़का, आदित्य, और नीचे कैप्शन में लिखा था, अब जाकर जिंदगी में सच में खुश रहने का एहसास हो रहा है। अभिषेक की उंगलियां कांप गईं। उसके दिल के अंदर जैसे किसी ने नश्तर चुभा दिया। उस रात अभिषेक छत पर बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया था। फिर भी जब प्रिया लौटी उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ा होकर बोला, जो हो गया हो गया, पर क्या हम एक बार सिर्फ माही के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। प्रिया हंस दी, एक तीखी बेईमानी हंसी। तुम्हारे साथ कोशिश, जिस आदमी के साथ रहते हुए दम घुटता है उसी के साथ दोबारा जिंदगी शुरू करूं। फिर एक झटका और दिया, मैं आदित्य से प्यार करती हूं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। अभिषेक की जुबान सूख गई, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था लड़ाई लड़ने से पहले किसी के अंदर प्यार होना चाहिए, और यहां अब कुछ बचा ही नहीं था। मां सुमन देवी ने देखा कि उनका बेटा पहली बार सच में अंदर से टूट चुका है, और जैसे हर मां करती है उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। फिर एक दिन प्रिया ने तलाक की अर्जी डाल दी। अभिषेक ने कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माही की मासूमियत इन करवाहटों की अदालत में लटक जाए। लेकिन जब फैसला आया कि माही की कस्टडी मां को दी जाएगी और अभिषेक को सिर्फ महीने में एक बार मिलने की इजाजत होगी, तो अभिषेक की दुनिया जैसे वहीं खत्म हो गई। उसने वह भी मंजूर कर लिया, यहां तक कि वह घर भी प्रिया को दे दिया, जहां कभी माही की पहली हंसी गूंजी थी। अब वो मां सुमन देवी को लेकर इंदौर के एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि महीने का वह एक दिन आएगा जब वह अपनी बेटी से मिल सकेगा, और उस एक दिन में वह उसे सारा प्यार दे सकेगा जो बाकी के 29 दिनों में अंदर हुटता रहता। तलाक के बाद प्रिया ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब वह नौकरी करती थी, लेकिन जिंदगी के नाम पर उसके पास सिर्फ आजादी का नाम था, जिम्मेदारी नहीं। माही अब उसके लिए बस एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह जल्दी निकलती, माही को एक आया के भरोसे छोड़ देती और देर रात घर लौटती, कई बार शराब की महक के साथ। अब प्रिया की जिंदगी में एक और नाम जुड़ चुका था, विक्की, बेरोजगार, गैर जिम्मेदार और शराब का आदी। लेकिन प्रिया को उसकी संगत में फिर वही थ्रिल महसूस होता था जिसे वह अभिषेक के साथ मिस करती थी। विक्की अब खुलेआम उसके घर आने लगा, फिर वही रातें बिताने भी। माही यह सब देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह अंकल कौन है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। आया ने कई बार देखा, विक्की की निगाहें माही पर कुछ ज्यादा ही ठहर जाती थीं। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन वह सतर्क रहने लगी। फिर एक दिन जब प्रिया घर पर नहीं थी, विक्की ने आया को चाय लाने भेजा और खुद माही के पास जा बैठा। उसने माही को गोद में लिया और उसके मासूम शरीर को ऐसे छूने लगा जैसे वो कोई इंसान नहीं, बस एक खिलौना हो। माही डर गई। उसने खिसकने की कोशिश की तो विक्की ने कान में फुसफुसाया, अगर किसी को बताया तो तुझे भी मार डालूंगा और तेरी मम्मी को भी। माही चुप हो गई। उसके मन में एक डर बैठ गया जो अब हर दिन उसके साथ उठता और हर रात उसकी नींद तोड़ देता। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अब जब भी विक्की आता माही सहम जाती। एक दिन तो उसने जलती सिगरेट से माही की जान पर दाग दिया। माही चीख पड़ी। आया दौड़ी आई। विक्की ने कहा, हाथ से सिगरेट गिर गई, गलती हो गई। लेकिन आया को यकीन हो चुका था अब बहुत हो गया। और फिर आया ने वह किया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। उधर अभिषेक को उस महीने माही से मिलने का दिन मिला। वो माही के लिए आइसक्रीम लाया, छोटा सा टेडी बेयर लाया और अपने सीने में हजारों भावनाएं दबाकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही माही को देखा वो दौड़कर उसके गले नहीं लगी। वो आया से लिपट गई और कांपते हुए बोली, पापा मुझे डर लगता है। अभिषेक कुछ समझ नहीं पाया।
उसने हाथ बढ़ाया लेकिन माही पीछे हट गई। उसने बस एक वाक्य बार बार दोहराया, मुझे डर लगता है पापा, बहुत डर लगता है। अभिषेक का दिल थम गया। उसने आया को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? आया ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, बाबूजी, अब बहुत हो गया है, आपको सब जानना होगा। उस रात अभिषेक के पास नींद नाम की चीज नहीं थी। माही की कांपती आवाज, उसका डरा हुआ चेहरा और आया की अधूरी बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसे अब सिर्फ यकीन नहीं था, अब उसे सबूत चाहिए था। और उसी रात उसने एक फैसला लिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब यह लड़ाई सिर्फ कस्टडी की नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी की है। अगले दिन अभिषेक और आया ने मिलकर एक प्लान बनाया। आया ने प्रिया से कहा कि वह कुछ सब्जी लाने जा रही है, लेकिन उसका फोन जेब में था, रिकॉर्डिंग ऑन थी और वह घर से बाहर नहीं, दरवाजे के ठीक पीछे छुपी थी। जैसे ही विक्की को अकेले मौका मिला, वह फिर माही के पास आया और वही घटिया हरकत दोहराने लगा, लेकिन इस बार हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। आया ने दरवाजा खोला। विक्की घबरा गया। आया ने माही को अपनी गोद में उठाया और कहा, अब तो बच नहीं पाएगा। वो रिकॉर्डिंग लेकर उसी शाम अभिषेक के पास पहुंची। अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा, मेरी गुड़िया। यह सब कैसे सह गई? लेकिन आंसू पोंछते ही वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और सबूतों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई। विक्की को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला गया और इस बार कोर्ट में सिर्फ कानून ही नहीं, इंसाफ भी था। जज साहब ने कहा, बच्ची माही की कस्टडी तत्काल प्रभाव से पिता अभिषेक को दी जाती है। मां प्रिया को मानसिक काउंसलिंग और कोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही बच्ची से मिलने की सशर्त इजाजत दी जाएगी। अभिषेक ने माही को गोद में उठाया, उसकी छोटी हथेली से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा, अब तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा। माही ने धीमे से पूछा, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी ना पापा? अब वो अंकल नहीं आएंगे ना? अभिषेक ने उसका माथा चूमा, अब सिर्फ कहानियां आएंगी बेटा, डर नहीं। अभिषेक अब फिर से जीने लगा था और सुमन देवी फिर से दादी बन गई थीं। माही की मुस्कान लौटने लगी थी, लेकिन माँ वाला कोना अब भी उसके दिल में खाली था। और उधर प्रिया, जो कभी सब कुछ छोड़कर चली गई थी, अब अकेली थी। जब उसे विक्की की सच्चाई पता चली, जब कोर्ट का फैसला आया, तो वह टूट गई। वो दिन रात रोती रही और फिर एक दिन वो अभिषेक के दरवाजे पर पहुंची। सुमन देवी ने दरवाजा खोला और सामने वो औरत थी जिसने इस घर को एक जमाने में घर नहीं माना। अभिषेक, मैं माही से मिलना चाहती हूं। अभिषेक ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, तुमने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा है प्रिया, वह अब भी डरती है तुमसे। अगर तुम वाकई मां हो तो उसका डर पहले खत्म करो, फिर प्यार की बात करना। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने बहुत कुछ खो दिया है अभिषेक, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूं, किसी भी रूप में, चाहे उसकी मां बनकर, उसकी दोस्त बनकर या सिर्फ एक इंसान बनकर। अभिषेक चुपचाप भीतर चला गया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट की निगरानी में मुलाकात की अनुमति मिली। प्रिया आई। माही ने उसे देखा और सीधे अभिषेक की गोद में छुप गई, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। हर मुलाकात में वह चॉकलेट लाती, किताबें लाती और सबसे ज्यादा सच्चा प्यार लेकर आती। धीरे धीरे माही ने उसकी तरफ देखना शुरू किया, फिर पास बैठना। फिर एक दिन पार्क में झूला झूलते हुए उसने पूछा, मम्मी वो गाना गाओ ना जो आप मुझे बचपन में सुनाती थी। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने वही गाना गुनगुनाया और पहली बार माही ने उसके हाथ को नहीं हटाया। वह अब भी अभिषेक की गोद में सोती थी, लेकिन कभी कभी प्रिया के साथ बातें भी करती थी। शायद घाव भरना शुरू हो चुका था, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मरहम से नहीं बल्कि प्यार, धैर्य और सच्चे इरादों से ठीक होते हैं। माही अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। अब उसे रात में डरकर उठना नहीं पड़ता था। अब उसके तकिए पर आंसू नहीं, कहानियों की मीठी यादें होती थीं। और अभिषेक, वो अब सिर्फ एक बाप नहीं था, एक ढाल था, एक ढाल था, एक दुनिया थी। और प्रिया, वो अब बस मां बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी बेटी का भरोसा दोबारा जीतने के रास्ते पर थी। और एक दिन माही ने खुद अभिषेक और प्रिया का हाथ थामा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब डर नहीं लगता बाबा, अब तो मैं फिर से आपकी नन्ही परी बन गई हूं। उस दिन अभिषेक की आंखों में जो आंसू आए वो दुख के नहीं थे, वो सुकून के थे, एक पिता की सबसे बड़ी जीत के आंसू। अब नंदिनी के साथ शेखर जिंदगी तो बिता रहा था, लेकिन वो पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। वो बात नहीं रही जिसमें एक दूसरे की आंखें सब कुछ कह देती थीं, जिसमें एक चुप्पी भी मोहब्बत लगती थी। अब दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी बेटी माही को पूरा परिवार चाहिए था। अभिषेक ने नफरत नहीं की, बल्कि सब कुछ भुलाकर माफ कर दिया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और ऐसी नई रोमांचक वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जय हिंद।